संख्या हो गई, जैसे जैसे 46 ले लिए, ठीक, तो ये क्या है अपूर्ण संख्या है। लेकिन अगर इसके पहले अगर हम विषम लगा देंगे तो पूर्ण हो जाएगी, जैसे 36, ठीक। तो मैंने अभी आपको, तो उसके पहले शून्य नहीं होना चाहिए, इस पर आप ध्यान देंगे, नहीं होना चाहिए। अगर है उसके पहले शून्य है तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, अगर उसके पहले शून्य नहीं है तो वो अपूर्ण वर्ग हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम, जैसे आपको ऑप्शन से दिए गए हैं, ABCD ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें आपको संख्याएं दी गई हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। तो उसमें आपको पूछ लिया जाता है कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, या फिर ऐसे पूछ लिया गया निम्न में से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक। तो उसको आप केवल देखकर ही कैसे पहचान लेंगे, आपको एक एक संख्याओं का स्क्वायर रूट आपको नहीं निकालना है, आप केवल देख के पहचान लेंगे। कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट्स को मैं आपको बता दूंगा, आप उसको थोड़ा माइंड में रखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए, अब देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि वो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक। आपको 4 ऑप्शन दे दिया। अब आप इसमें से कैसे केवल देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अभी मैं कुछ पॉइंट लिखाने वाला हूँ, उसको आप देखकर यहाँ से तुरंत बता देंगे, उसको पढ़कर, ठीक है ना। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी जो होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक। तो देखिए, आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक। अब आपको कैसे पता चलेगा, आपको कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखाऊंगा, वो अगर आपको याद है तो आप तुरंत बता सकते हैं। इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्यों हुआ डी, क्योंकि जो 6 है ना उसके पहले विषम संख्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे विषम है, 5 है उसके पहले सम संख्या होनी चाहिए, 2, 3, 7, 8 इकाई अंक में नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मेन यहाँ पे मैं कुछ बात बताने जा रहा हूँ, उसको आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ आपको जो कंडीशन बताऊँगा, ठीक है ना, जो आपको मैं यहाँ पे कंडीशन बताऊंगा वो नॉन परफेक्ट, ठीक है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब अपूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक। अपूर्ण वर्ग वाली संख्याओं की मैं कंडीशन बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए, 2 कंडीशन है, या तो आपको इसमें से पता चल जाए कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप बता देंगे जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन मैं पूर्ण वर्ग की आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं आपको अपूर्ण वर्ग संख्याओं की ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना, ठीक। क्यों बताऊंगा, क्योंकि अपूर्ण वर्ग संख्याएं आप देखकर ही बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 2, 3, 7, 8 इकाई अंक में 3 आ गया तो ये अपूर्ण वर्ग संख्या हो गई। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको अपूर्ण वर्ग संख्या बताऊंगा और यही नियम भी है, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए यही नियम भी है, ठीक। तो अगर आपको अपूर्ण पता चल गया तो आप पूर्ण तो बता ही देंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। आई बात समझ में। तो आपको अपूर्ण याद रखना है, पूर्ण नहीं याद रखना है। आई बात समझ में। तो चलिए मैं आपको कंडीशन बता दूंगा, कितने पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स बता दे रहा हूँ अपूर्ण वर्ग संख्याओं को याद करने के लिए या फिर पहचानने के लिए। तो चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ से अपूर्ण वर्ग होने की कंडीशंस क्या क्या होंगी, ठीक है ना। कुल मिलाकर 6-7 कंडीशन है और बहुत ही सिंपल कंडीशन है। आप क्वेश्चन जब आएगा तो उसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ही आसानी से हो जाएगी। 4, 5, 10 क्वेश्चन आप लगा ले जाएंगे तो आपको एकदम धड़ल्ले से बनने लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए, पहली जो कंडीशन है, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट है ना वो 2, 3, 7, 8 अगर है, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, कोई भी संख्या हो, अगर उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है ना, तो वो पूरी की पूरी संख्या जो होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। वो कौन सी होगी, अपूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे एग्जांपल मैं आपसे ले लेता हूँ, जैसे 64 आपको पता है पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन इसके बगल में अगर मैं 2 लगा दूँ तो ये अपूर्ण वर्ग हो गई, ठीक है ना। 84 ले लीजिए, ठीक है ना। अगर इसके बगल में मैं 7 लगा देता हूँ तो यह अपूर्ण वर्ग हो गई, ठीक है ना। और 125 ले लेते हैं, अगर इसके बगल में 8 लगा है, मतलब इकाई अंक पे अगर ये यूनिट डिजिट पे अगर ये संख्याएं आ गई 2, 3, 7, 8, तो आप केवल देखकर ही बता देंगे कि वो जो संख्या है वो क्या हो, कौन सी संख्या अपूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यदि 0 है, ठीक, तो उसके पहले शून्य नहीं होना चाहिए। इस पर आप ध्यान देंगे, नहीं होना चाहिए। अगर है उसके पहले शून्य है तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, अगर उसके पहले शून्य नहीं है तो वो अपूर्ण वर्ग जाएगा, ठीक। अब देखिए, जैसे आपको कहीं लिखा है 110, ठीक। अब देखिए, यूनिट डिजिट 0 है, देख लीजिए, यूनिट डिजिट 0 है। अब इसके पहले शून्य नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा, ये अपूर्ण। लेकिन यहाँ पे 1 के पहले अगर यहाँ पे 100 होता, ठीक, इसके पहले भी अगर 0 है तो ये तो पूर्ण वर्ग हो गया, 10 का स्क्वायर। अब देखिए, जैसे 410 है, ठीक। अब देखिए, यूनिट डिजिट 0 है, उसके पहले शून्य नहीं है तो ये अपूर्ण वर्ग संख्या है, पता है आपको। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 400 लिख दूँ, यूनिट डिजिट के पहले एक शून्य और मतलब डबल 0 है तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो देखिए, अगर 0 है यूनिट डिजिट में तो उसके पहले 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपूर्ण पता करना है, अगर पूर्ण वर्ग पता करना है तो 0 है तो उसके पहले हर हालत में 0 होना चाहिए, तभी वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। आई बात समझ में आपको। तीसरा पॉइंट देखते हैं। और देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, यूनिट डिजिट 6, अगर यूनिट डिजिट 6 आ जाए तो उसके पहले सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे
अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 36, ठीक। अब देखिए 36 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन इसके पहले क्या सम है? नहीं है ना। तो इसके पहले सम होनी चाहिए। अगर आपको अपूर्ण बनानी है तो इसके पहले सम होनी चाहिए। अगर सम नहीं है तो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक। तो वही बात देखिए यहाँ पे लिखा है आपका, जैसे हो गया 66 हो गया तो ये देखिए अपूर्ण वर्ग हो गया, ठीक। 26 हो गया तो देखिए ये भी अपूर्ण वर्ग है, लेकिन इसके पहले अगर क्या हो गई? विषम हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं, देखिए यहाँ पे विषम है, लेकिन यहाँ पे मैं विषम 7 लिख दूंगा तो 76 हो गया। तो ऐसा मतलब ये नहीं कि विषम होगा तो पूर्ण वर्ग होगा ही होगा। तो उसका भी कंडीशन है, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए जो आपको संख्याएं दी हैं, पॉइंट नंबर 4 में ये कहा गया है कि डिजिटल सम, मतलब जो संख्याएं आपको दी गई हैं उसका योग अगर 2, 3, 5, 6, 8 याद हो जाए, रट जाए, ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ याद रहे चाहे ना, ये अगर आपको याद है तो आप एक बार उसका डिजिटल सम निकाल के अगर ये संख्याएं आ गई तो आप कह देंगे कि अपूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना। तो डिजिटल सम 2, 3, 5, 6, 8। अब देखिए चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 36 है, आपको पता है कि ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए इसका डिजिटल सम करें 6 + 3 + 6 कितना आया? 9 आया। क्या इसमें से है? कोई नहीं है, नहीं है तो मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना। नहीं है तो ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए एक अपूर्ण वर्ग संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 26, ठीक। अब देखिए इसका सम करेंगे तो 6 और 2 कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। तो देखिए 8 आ गया, तो यानी कि ये क्या है? अपूर्ण वर्ग संख्या है। तो 2, 3, 5, 6, 8, 2, 3, 5, 6, 8, 2, 3, 5, 6, 8, ठीक। ये अगर आ जाए तो समझ लीजिए डिजिटल सम करने पर आ जाए तो वो क्या हो जाएंगी? अपूर्ण वर्ग संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। तो चलिए और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कि पॉइंट नंबर 6 आ गया है, 6 के अलावा अन्य सभी संख्याओं के पहले ऑड नंबर हो तो। अब देखिए इसको थोड़ा समझने, अपूर्ण वर्ग की बात हो रही है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि 6 जो है उसके पहले अगर सम संख्या हो तो वो अपूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। अपूर्ण वर्ग संख्या हो गई, जैसे 46 ले लिए, ठीक। तो ये क्या है? अपूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन अगर इसके पहले अगर हम विषम लगा देंगे तो पूर्ण हो जाएगी, जैसे 36, ठीक। तो मैंने अभी आपको पॉइंट लिखाया था कि 6 के पहले सम संख्या होनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ कह रहा है 6 के अलावा, ठीक है ना। इकाई अंक 6 के अलावा अन्य संख्याओं के पहले ऑड नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। ऑड नंबर होने चाहिए। जैसे मैं अगर यहाँ पे 4 ले लूँ, 4, ठीक, 4 ले लूँ, इसके पहले हमको ऑड नंबर रखना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, ठीक। जैसे ये 9 हो गया। लेकिन अगर हम सम संख्या रखते हैं तो क्या होता है? तो देखिए जैसे हम यहाँ पे 25 है, ठीक। तो ये देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है और यहाँ पे 6 भी नहीं है और इसके पहले सम है तो ये पूर्ण हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? ऑड होनी चाहिए, तो ऑड रख देंगे तो वो अपूर्ण हो जाएगा, ठीक। 36 ले लीजिए, 6 का तो मान लीजिए हो गया था, इसके पहले देखिए ऑड है लेकिन 6 वाला हमने अलग से पढ़ लिया है, ठीक। और ले लीजिए जैसे और क्या हो जाएगा? 25 हो गया, 49 ले लीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 9 है और कह रहा है कि ऑड होना चाहिए तभी अपूर्ण होगा, लेकिन ये पूर्ण है तो देखिए सम है, ठीक है ना। तो अगर 6 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो उसके पहले सम संख्या हो गया। 81 ले लीजिए, ठीक, ठीक। यहाँ पे भी देखिए सम संख्या है, सारे से देखिए सम संख्या है 6 को छोड़कर, ठीक। सारे में क्या है? सम संख्या है 6 को छोड़कर, ठीक। और ले लीजिए हम 100 ले लीजिए, ठीक। तो इस तरह से देखेंगे आप 6 को छोड़कर, 6 के अलावा अन्य सभी संख्याओं के पहले क्या होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए, तो वो हो जाएगा अपूर्ण वर्ग संख्या। अगर नहीं है तो पूर्ण वर्ग संख्या होने की संभावना है, ठीक है ना। तो देखिए और पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 7, 5 के पहले यूनिट डिजिट 5 के पहले 2 नहीं होना चाहिए। अगर 5 के पहले 2 है तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग, ठीक है ना। तो जैसे 25 है तो ये देखिए पूर्ण वर्ग है, तो 5 के पहले जो है 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 नहीं होना चाहिए तो वो अपूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट को ऐसे ही बता दे रहा हूँ, उसको आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना। कभी अगर आप फंसते हैं तो अगर देखिए लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है 125, ठीक। लास्ट के 2 डिजिट जो है आपका 1 से लेकर 24 के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट के समान नहीं हैं तो आई बात समझ में। 1 से लेकर 24, ठीक। 1 से लेकर 24 के स्क्वायर के बीच में, ठीक है ना। 1 से लेकर 24 के स्क्वायर के बीच में अगर इस संख्या, कोई भी जो संख्या दी है आपको, उसके लास्ट के 2 डिजिट इसमें नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। इसमें नहीं आने चाहिए, तब वो अपूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए जैसे 125 पूर्ण वर्ग संख्या है तो 1 से 24 के बीच में ये 25 आता है ना, 5 का स्क्वायर, ठीक। तो ये पूर्ण वर्ग होगी। अगर ये नहीं आता, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 126 लिख देता हूँ, पूर्ण वर्ग नहीं। अब देखिए 26, देखिए 1 से 24 के बीच में ये 25 नहीं आता, ठीक। 1 से 24 के बीच में कोई भी स्क्वायर करेंगे, किसी भी संख्या की स्क्वायर करेंगे तो ये 26 नहीं आएगा। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, बढ़िया चीज़ है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने सारी चीज़ इसमें पढ़ ली है, क्वेश्चन करेंगे तो सारे क्लियरिफिकेशन हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, जो हमको ऑप्शन दिए गए हैं ना, उसमें हम कौन सी संख्या ढूंढेंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक।
क्योंकि उसकी तो हमको ट्रिक पता है, हम तुरंत पता कर लेंगे। लेकिन क्यों पूछ रहा है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम नहीं वाली ढूंढ लेंगे, फिर एक जो बचेगी वही हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, हम सभी का इकाई अंक देखेंगे, ठीक है ना, इकाई अंक। ठीक, तो पहला ऑप्शन देखिए, इकाई अंक में 3 है, तो पूर्ण वर्ग संख्या मैंने क्या लिखाया था, अगर इकाई अंक में अपूर्ण वर्ग संख्या में, तो अपूर्ण वर्ग संख्या मैंने क्या लिखाया था कि 2 3 7 8। ठीक, 2 3 7 8 अगर आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, अपूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ये परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया, नहीं होगी, ये अपूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए, अगर इकाई अंक में 5 आ जाए तो अपूर्ण वर्ग संख्याओं में क्या लिखाया था, उसके पहले 2 नहीं होना चाहिए, और 2 देखिए नहीं भी है। ठीक, अगर यहाँ पे 2 होता तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अगर 2 है तो उसके पहले क्या होना चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना, अपूर्ण वर्ग के लिए उसके पहले क्या होना चाहिए, और नंबर होना चाहिए, विषम। तो वो क्या कहेंगे हम, विषम है, तो यहाँ पे देखिए विषम ही है, तो ये अपूर्ण वर्ग संख्या है। अगर इकाई अंक में 6 आ जाए, ठीक, तो उसके पहले मैंने अपूर्ण वर्ग संख्याओं में क्या लिखाया था कि उसके पहले सम संख्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी 6 सम संख्या है, तो ये भी क्या हो गई, अपूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए यहाँ पे 6 है लेकिन यहाँ पे सम संख्या नहीं है, तो ये देखिए पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। आई बात समझ में, ये क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। ठीक है ना, तो इसको आप निकाल लीजिएगा, ये हो गई आपकी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है ना, तो पूर्ण वर्ग संख्या की ट्रिक भी मैंने बताया था कैसे निकलती है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है ना, देखिए कह रहा है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, आपको पूर्ण वर्ग संख्या इसमें बतानी है, और हमको क्या चेक करना है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब कहने का अपूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए 8 आ गया, तो देखिए 2 3 7 8 अगर आ जाए तो वो अपूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो ये देखिए अपूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, 0 आ गया, अगर 0 आ गया उसके पहले 0 नहीं होना चाहिए, तो देखिए ये भी सेटिस्फाई है। ठीक, 0 के पहले 0 नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो हो गया अपूर्ण वर्ग संख्या। ठीक, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ऑप्शन। ठीक, अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 है। ठीक, तो 1 के लिए देखिए कोई कंडीशन नहीं थी, तो एक कंडीशन थी आपकी कि सारे डिजिटल सम, ठीक, डिजिटल सम, सारे संख्याओं का सम कर लीजिए। अगर सम आपका 2 3 5 6 8 में से कोई भी संख्या अगर आ जाए तो वो अपूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो देखिए हम यहाँ पे इसका सम कर लेते हैं। तो देखिए 9 7 16 16 17 18 19 20 21 22। ठीक, यहाँ से कितना आया 22, और 22 का हम सम करते हैं तो 2 2 4। ठीक, तो देखिए इसमें से ये नहीं आया, मतलब ये जो संख्या ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, हम कन्फर्म नहीं कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या को हम कन्फर्म नहीं कर सकते, हम केवल अपूर्ण को कन्फर्म कर सकते हैं। तो ये भी है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 है, 6 की कंडीशन क्या थी कि इस 6 के पहले क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, तो वो अपूर्ण, तो देखिए ये भी अपूर्ण हो गई, ये भी पूर्ण नहीं हुई, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए हम आप पूर्ण वर्ग संख्याओं को एकदम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, लेकिन अपूर्ण वर्ग संख्या को हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये अपूर्ण है। इसीलिए मैंने जो आपको ट्रिक लिखवाई है, जो आपको पॉइंट लिखाए हैं 6-7 पॉइंट, वो मैंने अपूर्ण वर्ग संख्याओं का ही लिखवाई है। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, आपको पूर्ण वर्ग संख्या देखिए बतानी है। ठीक है ना, अब देखिए इसमें इकाई अंक देखिए 6 है, 6 के लिए क्या कंडीशन थी कि उसके पहले जो है सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना, उसके पहले क्या है, सम संख्या होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पे विषम है, चांस है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, तो अभी हम इसको बाद में देखते हैं, ये तीनों अपूर्ण हो जाएंगी तो ये हम कह देंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, अब देखिए 2 आ रहा है, तो 2 3 7 8 2 3 7 8 अगर आ जाए तो हम कहेंगे कि वो अपूर्ण है, तो ये देखिए पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी कट गया। ठीक, 9 आ रहा है, 9 के लिए हमारी कोई कंडीशन नहीं थी, तो हम डिजिटल सम वाला नियम लगाएंगे। ठीक, सारे संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, तो देखिए 8 3 11 11